वेलकम टू माय चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना मत भूलना। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि जो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाला चैप्टर है उसमें से किस टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो पहले वाला जो फॉर्मूला है, किसी भी रॉड के ऊपर जब लोड अप्लाई किया जाता है तो उस टाइम पे उसकी डिफ्लेक्शन क्या होता है, जो कि होता है डेल एल बराबर पी एल बाई ए ई, जो कि ये पी लोड अप्लाई किया गया है और रॉड का लेंथ एल है एंड रॉड का एरिया एंड जो कि यंग मॉडुलस है ई। फिर उसके बाद जब उस रॉड का सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन कितना होता है, जो कि होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2E। यहाँ पर डब्ल्यू भी लोड ही है और टोटल कितना होगा रॉड का इलोंगेशन की वजह से प्लस सेल्फ वेट के लिए जो टोटल डिफॉर्मेशन होता है वो होता है डब्ल्यू एल बाई 2AE। ओके, तो पहले जो न्यूमेरिकल सबसे सिंपल वाला एग्जाम में आता है उसमें देख लेते पहले एक न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये स्टील रॉड जो कि 1 मीटर लॉन्ग है और इसका क्रॉस सेक्शन 20 बाई 20 का है, जो कि एक टेंसाइल फोर्स 40 किलो न्यूटन रॉड के ऊपर अप्लाई किए जा रहा है। तो उस टाइम पे उसका इलोंगेशन कितना होगा, और यहाँ पे यंग मॉडुलस जो कि 200 GPa दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ पर लिखना होगा कि रॉड की लेंथ कितनी है, जो कि मीटर में दिया हुआ है 1 मीटर, उसको mm में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 1000 mm आ जाएगी। फिर एरिया क्या है, यहाँ पर बोल दिया है कि क्रॉस सेक्शन 20 बाई 20, फिर उसका मतलब वो रॉड जो है वो स्क्वायर का है तो 20 इंटू 20 तो 400 mm स्क्वायर आ जाएगी। फिर टेंसाइल फोर्स कितना बोला है कि 40 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 40 इंटू 1000 न्यूटन आ जाएगी। फिर यंग मॉडुलस जो कि GPa में दिया हुआ है उसको MPa में करना होगा, और जो कि 200 इंटू 10⁻³ MPa और न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर यहाँ पर सिर्फ वैल्यू बिठाना है कि इलोंगेशन ऑफ द रोड जो कि डेल एल बराबर पी एल बाई ए ई। तो मैंने यहाँ पर मेरा P 40 इंटू 1000 इंटू एल जो कि 1000 डिवाइडेड बाई ए जो कि 400 इंटू ई 200 इंटू 10⁻³ और जो यूनिट होगा वो mm में आएगी। तो ये आ जाएगी 0.5 mm। तो एग्जाम में पहला वाला जो सबसे इजी न्यूमेरिकल आता है तो वो इस टाइप का होता है, जिसमें सब कुछ वैल्यू दिया होगा तो उसको यूनिट में कन्वर्ट करके फिर जाके और जो फॉर्मूला है उसमें बिठाना है, फिर डिफॉर्मेशन और इलोंगेशन जो भी रॉड का है वो निकल जाएगी। धन्यवाद।